सूंड वाले गणेश भाई का छोटा भाई अमोल, लास्ट काम अमोल का मोक्षदायक। सबसे पहले लड़के ये जानना चाहते हैं कि एक स्त्री को क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अमोल स्त्री, अमोल एक स्त्री है, ठीक। तो जिसे आप कह सकते हो अमोल मादा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कह सकते हो। अब आप सुनिए कि एक स्त्री को क्या चाहिए। एक स्त्री को चाहिए पुरुष। लेकिन आप कहेंगे पुरुष से क्या मतलब? तो यहाँ पे लेटेस्ट भाषा यूज करते हैं, माचो। माचो, एक स्त्री को चाहिए माचो। माचो लड़का चाहिए, माचो से उसकी शादी हो और वो माचो के साथ रहे। अब क्वेश्चन ये उठता है, माचो से मतलब क्या है? माचो से मतलब है जो उससे बेहतर हो, मतलब जैसे पत्नी से पति बेहतर हो हर चीज में, उसे माचो चाहिए। लड़का नहीं, उसे पति नहीं, माचो चाहिए। और वो माचो से को पति बनाना चाहती है। जैसे अगर उसे डांस आता तो आप डांस में उससे बेहतर हो, ठीक। अब जैसे ये बनाया गया है मैन होली त्यौहार के ऊपर, जैसे कि होली का त्यौहार आ रहा है, पत्नी आई, पत्नी ने आंखें दिखाईं, गुस्सा किया और आप डर गए, तो आप क्या हो गए? एक डरपोक इंसान। स्त्री आपको पसंद नहीं करेगी। स्त्री को चाहिए पुरुष, मीन्स माचो। जैसे उसने आंखें दिखाई तो उस वक्त पुरुष को तुरंत कहना पड़ेगा तेरी ऐसी की तैसी, और उसे ढंग से पोतना पड़ेगा। और वो अगर आप पे हावी हो गई और आप उसे नहीं पोत पाए तो समझ लीजिए आपकी इमेज उसकी निगाह में गिर गई कि आप स्त्री से डर गए। मतलब आप लड़कियां, औरतों और स्त्रियों से डरते हैं, इसलिए आप उसे नहीं पोत पाए। और जब आपने उसे ढंग से पोत दिया, हाथापाई तो बट नेचुरली होगी। जब आपने उसे ढंग से पोता और ढंग से समझाया कि हम पुरुष हैं, हम माचो हैं, तो स्त्री की समझ में आएगा। और जब स्त्री ढंग से पुत जाएगी वो छुड़ाएगी। तो जब पुत जाएगी वो छुड़ाएगी तो उस पे तुम्हारा असर चढ़ेगा। जैसे जैसे रंग उतरेगा वैसे वैसे तुम्हारा असर चढ़ेगा। ऐसे समझो, लव कुश के बारे में सुना है? ऐसे समझो, लव कुश से लक्ष्मण वो भरत भगवान लड़ने आए, कुछ नहीं बंदी बन गए। सत्यगाय भगवान लड़ने आए, बंदी बन गए। लक्ष्मण भगवान लड़ने आए, बंदी बन गए। जैसे ही प्रभु श्री राम भगवान आए तुरंत मैया आए, क्योंकि वो समझ गए थे कि प्रभु श्री राम भगवान पुरुष हैं, उनसे लव कुश नहीं जीत पाएंगे। तो यानी कि मैया की निगाह में प्रभु श्री राम भगवान पुरुष थे, जो आज की भाषा में माचो थे। तो माचो बनो। तो देखो आज तक मैया राम वाली मैया के संगी हैं, मैया कृष्ण वाली मैया के संगी है। माचो मीन्स आप स्त्री से हर चीज में बेहतर हैं। जैसे वो कुछ भी कहे आपके आगे टिक ना पाए, तो उसे कहते हैं माचो या पुरुष। और स्त्री ने अगर आप टिक गई और तुम्हें दबा लिया तो आप ये समझ लीजिए स्त्री की निगाह में आप गिर गए। और जब आप स्त्री की निगाह में गिर गए ना, और आप उसे होली पे पोत नहीं पाए ना, तो वो आपको पसंद नहीं करेगी। एक स्त्री उसे पसंद करती है जो उससे बेहतर हो, और उससे बेहतर हो, और उसकी पहली चॉइस वो होती है जो सबसे बेहतर हो, मतलब जिसे कोई ना हरा सके। वो एक स्त्री की पसंद होती है कि वो स्त्री ऐसे पुरुष को पसंद करती है जिसे कोई ना हरा सके, ठीक। चलिए, आपको इससे क्या लेना देना? आपको किसी और स्त्रियों को तो नहीं हराना, आपको अपनी पत्नी को हराना है। बात यहाँ पे पति पत्नी के बीच में चल रही है। तो एक स्त्री पुरुष को पसंद करती है, मतलब आज की लेटेस्ट भाषा के हिसाब से माचो को पसंद करती है। तो माचो बनो भाई, माचो पुरुष बनो, उसे हर चीज में हराओ, उससे बेहतर करो,
तो माचो बनोगे, और जब माचो बनोगे ना तो वो चाहकर भी तुम्हें भुला नहीं पाएगी, और भुलाना चाहेगी भी तो नहीं भुला पाएगी, क्योंकि वो ये सोचेगी कि वो हर चीज़ में बेहतर है मुझसे, हर चीज़। मालूम, स्त्री हमेशा, स्त्री की एक गंदी आदत होती है, आज हम आपको बताएं, क्योंकि अमोल स्त्री है, अमोल मादा है, अमोल स्त्री अमोल मादा। तो ये एक स्त्री ही आपको बात बता सकती और कोई नहीं बता सकता। तो अमोल स्त्री की बात सुनो। स्त्री के अंदर एक आदत होती है, उसे कहते हैं कंपेयरिंग की। वो कंपेयरिंग बहुत करती है, मालूम क्या? अरे पड़ोसी के घर में टीवी आ गई, ठीक, पड़ोसी ने मालूम मालूम सुनो जी, पड़ोसी ने पीटर इंग्लैंड के कपड़े लिए हैं, सुनो जी पड़ोसी ने ऐसा किया है, सुनो जी पड़ोसी के यहाँ मटर पनीर की सब्जी बनी है, ठीक। अब स्त्री क्या चाहती है पुरुष से या माचो से? पड़ोसी ने 32 इंच की ली है तो तुम 40 इंच की टीवी लाओ, ठीक। पड़ोसी ने अगर, अब वो कंपेयरिंग कर रही है, अगर पड़ोसी ने पीटर इंग्लैंड की कपड़े लिए हैं तो आप बैन हुसैन के लेके आओ, ये कंपेयरिंग है। अगर पड़ोसी ने कुछ भी किया है तो तुम उससे बेहतर करके दिखाओ, ये एक स्त्री की आदत होती है, वो कंपेयरिंग करती है। अगर पड़ोसी ने एक सोने की अंगूठी दिलवाई है तो आप उसे सोने का हार दिलवाओ। नहीं, अगर आपको मेरी बात झूठी लग रही तो कभी सोचना, मालूम मेरे जीजा जी ने दीदी को ये दिलवाओ, मेरे जीजा जी ने दीदी को ये दिलवाओ, मेरे जीजा जी ने ये करो, मेरे जीजा जी ने ये मकान खरीद लो। तो ये कंपेयरिंग है। और कई बार सोचते हैं मेरे पापा तो ऐसे करते थे, क्यों? क्योंकि वो कंपेयरिंग कर रही है कि मेरे पापा ने मेरी मम्मी पे हुकूमत की तो मेरे पापा ऐसे करते थे। तो वो ये दिखाना चाहती है कि स्त्री की सबसे गंदी आदत होती है कंपेयरिंग की, कि मैं एक सुपरमैन के साथ रहूं। और प्रायः लड़की क्या सोचते हैं कि दवाई खा लो, मतलब आप समझ सकते हैं गंदी चीज़, मतलब गंदी क्या, पति पत्नी के बीच में वो गंदा नहीं कहा जाएगा, तो उस तरीके की दवाई खा लें और ये दिखाएं, इससे नहीं बनता, इससे सिर्फ रेप बनता है। आप केवल इससे उस तरीके की कर सकते हो, माचो या पुरुष नहीं बन सकते हो। माचो और पुरुष बनने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे कि होली आ रही है तो स्त्री को ढंग से पोतना पड़ेगा, और वो तुम्हें मारेगी, डंडे से मारे, बेलन से मारे, उसके हाथ में जो आएगा तुम्हें मारने की कोशिश करेगी और तुम्हें पोतना है। और जैसे जैसे रंग उतरेगा वैसे वैसे तुम्हारा रंग चढ़ेगा, क्योंकि तुम पुरुष बन जाओगे। और जब तुम पुरुष और माचो बन जाओगे तो तुम्हारा रंग चढ़ेगा। जब तुम्हारा रंग चढ़ेगा तो वो स्त्री तुम्हें पसंद करेगी। स्त्रियों की एक खास बात होती है, हर लड़की, हर एक स्त्री की खास बात होती है कि वो अपने से बेहतर चाहती है। क्या चाहती है? अपने से बेहतर। भले उसकी एक उंगली कटी हो, लेकिन उसके पति की, जब वो लड़का देखा जाए तो उसकी 5 उंगलियां सही हों। एक एग्जाम्पल दिया था, भले खाना बनाना ना आता हो, लड़का देखा जाए तो खाना बहुत बढ़िया बनाया खिलाता हो। तो ये एक स्त्री की आदत होती है, जी एक स्त्री की आदत है। तो पुरुष बनो, या आज की भाषा में कह सकते हो माचो बनो, जो हर काम में आपको बेहतर। एक वो तो जो आप लोग दवाइयाँ खरीद के खाते हो वो तो 5 मिनट का खेल है। 5 मिनट के बाद चाय, बहुत 24 घंटे होते हैं 5 मिनट हटाने के बाद दिन में, अब वो पर डे होता भी नहीं। तो उसके बाद भी आपको बेहतर बनना है, वो है माचो, पुरुष। और पुरुष जो आज की भाषा में कहते हैं माचो बनो। स्त्री की मतलब तुमसे बेहतर कोई नहीं। अगर स्त्री एक स्टेप डांस करके दिखाए तो उसे 2 स्टेप ऐसी करके दिखाओ कि वो भाग कर रह जाएगी। ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते। अगर आप किसी स्त्री को पसंद करते हैं तो हर चीज में आपको बेहतर बनना पड़ेगा, A1, इसे कहते हैं पुरुष। और
जो आज की भाषा में माचो कहलाता है। और आप जिन स्त्रियों की कल्पना करते हैं पतिव्रता, वो मिलती हैं, उन्हें पुरुष या माचो से मतलब नहीं होता है। जो पतिव्रता नारियां होती हैं उन्हें पुरुष या माचो से मतलब नहीं होता है। वो अलग टाइप की स्त्रियां होती हैं, ये समझ लो उनकी वैरायटी 100 में भी नहीं, 1 लाख में एक होगी। उन स्त्रियों की वैरायटी 1 लाख में एक या करोड़ों में एक होगी। वो स्त्रियां बहुत कम होती हैं, ना के बराबर होती नहीं हैं, होती भी हैं तो बहुत कम, ना के बराबर होती हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्त्रियां ऐसी ही होती हैं जिन्हें पुरुष या माचो पसंद होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में ऐसी हैं। मोस्टली ऐसी हो सकती हैं। और 1 लाख में एक क्या कहोगे, 1 करोड़ में एक, ऐसी ऐसी स्त्रियों के लिए क्या कहोगे। तो ये बहुत कम जीव हैं या कम प्राणी हैं जो मिलती हैं, बहुत कम हैं। तो माचो बनो, सुपरमैन बनो, उन्हें सुपरमैन चाहिए। अगर जैसे होली आ रही है, आप स्त्री ने कहा देखो पोतना मत बनना, तुम्हारे ऐसी तैसी कर देंगे, और तुम डर गए, तो स्त्री के मन में क्या फीलिंग आई कि आप एक डरपोक इंसान हैं। जो इंसान अपनी पत्नी को नहीं पोत सकता, जिसे कानून भी नहीं रोक सकता, वो इंसान क्या कर सकता। वो कहेगा तुम में दम नहीं, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। मालूम, वो तुम्हें आंखें दिखाएगी, डराएगी कि तुम पोत नहीं सकते, तुम्हारे अंदर की था लेगी कि तुम पुरुष और माचो हो कि नहीं हो। अगर तुमने पोत नहीं पाया, तुमने कहा अरे गुस्सा आती रहेंगे हम नहीं आना, तो उसने तुम्हारे अंदर की था ले ली, उसने पहचान ली कि तुम पुरुष या माचो नहीं हो। इसके पीछे 2 रीजन होते हैं। स्त्री इसे 2 प्रकार से पहचानती है। एक पिक्चर सिलसिला थी, उसे आप देखना। इसके पीछे 2 रीजन होते हैं। अगर आपका पुरुष आपको नहीं पोत रहा है, रंग नहीं लगा रहा है, तो इसके पीछे 2 रीजन होते हैं कि उस पुरुष के मन में कोई और स्त्री बसी हुई है, वो कोई और स्त्री को प्यार करता है और वो उसे पोतना चाहता है, आपको नहीं। वो उसे पोतना चाहता, उसके संगे होली खेलना चाहता है, आपके संगे नहीं। आप पिक्चर सिलसिला देखिएगा, आपकी स्थिति क्लियर हो जाएगी। और माचो बनो, पुरुष बनो, हर क्षेत्र में आपको वेटर करना है, उससे बेहतर करना है, करके दिखाना है। और इस प्रकार आप करेंगे और खूब पोतिएगा। जितना पोतोगे और जितना पुतने के बाद वो रंग उतारेगी, उतना तुम्हारा रंग चढ़ेगा। और हर स्त्री को माचो पुरुष पसंद है। ये आप लोगों की मैरिज लाइफ के लिए एक था। मैं ये चाहता हूँ पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहें और समझें कि एक स्त्री को क्या चाहिए। जब पुरुष समझेगा एक स्त्री को क्या चाहिए और उसके अकॉर्डिंग करोगे आप, और गलत मत कीजिएगा, क्योंकि स्त्रियों की एक गंदी आदत बहुत से गलत काम भी चाहती हैं। वो गलत मत करिएगा। गलत के मुताबिक जो सही और उचित है, जो किया जा सकता वो कीजिएगा। लेकिन अगर आप होली पे नहीं पोतते हैं तो स्त्री के मन में आप माचो ना होके एक कायर व्यक्ति, डरपोक, एक ऐसे इंसान जिसे को समाज में रहने की कोई समाज में नहीं रहना चाहिए, और वो एक ऐसे इंसान के संगे कायर, डरपोक, एक ऐसे इंसान के संगे रह रही है जिसे समाज में नहीं रहना चाहिए, तो उसके संबंध तो बट नेचुरल दूसरे से बनेंगे ही और आप मिटेंगे ही, क्योंकि आप उस पुरुष नहीं बन पाए, ना माचो बन पाए। तो क्योंकि जो एक स्त्री की आंखों से डर के उसे रंग नहीं लगा पाया, तो बहुत सी रीजन हैं, जो बहुत सी जानकारियां हैं जो सामने आती हैं। वो आपसे कहेगी आप कहीं भी अगर कोई कई पुरुषों ने ऐसा किया है तो वो सोचे, वो जाने उसकी स्त्री कहेगी उससे तुम कायर हो, तुम डरपोक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेकार हो। इस तरीके के अपशब्द और बहुत सी चीज़ें होती हैं। थैंक यू। मैनी रिटर्न 28/3/2021। हैप्पी होली। और आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, होली पे सबसे ज़्यादा एडिबल ऑयल बिकता है। इसके पीछे रीजन है, एडिबल ऑयल वनस्पति है, मस्टर्ड ऑयल। इसके पीछे रीजन है कि होली पे नाश्ता बनता है। जो पूर्वज और पितृ थे सनातन धर्म के, वो मूर्ख नहीं थे। सनातन धर्म के पितृ और पूर्वज बहुत होशियार थे। वो जानते थे जब होली पे मियाँ बीबी होली खेलेंगे और ज़बरदस्त होली खेली जाएगी तो खाना नहीं बन पाएगा।
जब होली पे मियाँ बीवी होली खेलेंगे, सब होली खेलेंगे और ज़बरदस्त होली खेली जाएगी। भाई आज नौकर और सर्वेंट चल रहे हैं खाना बनाने वाली। पहले में राजा रजवाड़ों के यहाँ चलते थे और बहुत नॉर्मली थे। नॉर्मली मीन्स बहुत कम थे। तो पितरों ने और पूर्वजों ने इस चीज़ को देख लिया था, तो होली पे 3-4 दिन पहले ही नाश्ता बनना तैयार हो जाता था। 3-4 दिन पहले नाश्ता बन के तैयार होने का मतलब ये था कि ऐन होली वाले दिन वो नाश्ता निकाला जाएगा। क्योंकि जब होली खेलोगे तो कम से कम 7, 8, 10 घंटे 6-7 घंटे 6-7 नहीं तो 5-6 घंटे बर्बाद हो जाएंगे। नाश्ता प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, मतलब खाना नहीं बन पाएगा। तो वो नाश्ता उस वक्त चलता था। इसलिए होली पे सबसे ज़्यादा एडिबल ऑयल वनस्पति मस्टर्ड ऑयल बिकता है कि उस पे नाश्ता बनेगा। और नाश्ता बनने के बाद उस दिन खाना का भाई जब पत्नी को पोतोगे और पुतोगे, हाथापाई करोगे, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, तो खाना कहाँ बनेगा। तो उस दिन केवल नाश्ता का प्रारूप इसीलिए रखा गया था। पूर्वजों और पितरों ने यही परंपरा है कि होली पे नाश्ता भरपूर बनता है, खूब बनता है, इतना बनता है कि लोग 5-6 दिन खाते हैं। लेकिन बनने के पीछे लॉजिक यही था कि उस दिन पोतोगे और पुतोगे तो नाश्ता के लिए तो गुंजाइश रही नहीं जाएगी ना। वहाँ तो हर आदमी नहाने के लिए बैठेगा ना जब पोतोगे तो नाश्ता तो खाना तो बनेगा नहीं। तो नाश्ता करो और होली मनाओ। यह है होली का रीजन। थैंक यू टू लिसन मी।